ना हर समय करने लग जाता है। ये जो हम पूजा करते हैं ना आरती लेकर के, इससे बड़ी होती है वो, नहीं समझे क्या? हाँ, जो ऐसी प्रार्थना करने लग जाता है कि पिता देखे तो देखो, नहीं समझे क्या? हाँ, हमें सारी उम्र के लिए लगा दो। क्या बोला? खांसी आई थी ना मैंने, हमें सारी उम्र के लिए लगा दो, और लग जाए तो खांसी से ही आपकी याद आती रहेगी, क्योंकि हमने संकल्प किया था गुरु जी को आसन पे कभी खांसी ना जाए, भले कि हमें सारी उम्र रहे। हाँ, नहीं समझे क्या? आ भी सकती है, नहीं समझे क्या है? सारी उम्र तो लोग क्या कहेंगे, अरे क्या हमेशा खांसता रहता है, नहीं समझे क्या है? खुलकू बोलते हैं ना उसे, है खुलकू कहलाना, वो तो देख लो, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? सारी उम्र खांसी आती रहेगी, हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? आती रहेगी, नहीं समझे क्या? और कहीं तो कहते हैं परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने बहुत कृपा कर दी कि वैसे तो गुरु जी की याद नहीं करते थे, हमेशा खांसी आती रहती है, और गुरुदेव की याद बनी रहेगी कि सच्ची आत्मा से बोला था गुरु पिता हमें मिल जाए आपकी खांसी, आपको आसन पे कभी खांसी ना आए, आप गुरुवाणी जो बोलते हो उसमें विघ्न ना आए। खांसी की ऐसी तैसी, हमारे गुरुदेव की वाणी को खांसी आएगी तो विघ्न तो पड़ेगा ही। खांसी तो हमारे गुरुदेव की वाणी में, प्रवचन में बाधा बनती है। सच्ची आत्मा से कहते हैं परवरदिगार को कि हमें दे दो जो गुरुदेव को खांसी आती है, हम सारी उम्र खांसते रहेंगे, भले कि कोई हमें खुलकू कह करके पुकारे, नहीं समझे क्या? लेकिन अपने गुरुदेव को प्रवचन में कभी खांसी नहीं आने देंगे, नहीं समझे क्या? हाँ, तो कहीं कहेंगे लगा ली बीमारी है, और तो क्या कष्ट न बैठ देंगे तुम्हारे, कोई खांसी दे दी गुरुदेव ने, नहीं समझे क्या? और आप क्या कहोगे जो गुरु प्यारे होते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, कि लोग तो खांस खांस के भी मर जाते हैं, खांसते हुए बहुत मरते हैं, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, लेकिन हम जीवित भी हैं और हमें अकाल कष्ट आ भी नहीं सकती, लेकिन खांसी हमेशा रहने लगी, नहीं समझे क्या? कोई कहेगा दवाई ले लो, कोई कहेंगे नहीं हम तो लेते ही नहीं, कभी ये खांसी चली जाए। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। क्योंकि वैसे तो हर पल हर क्षण ना ये श्वास याद कर सकते गुरुदेव को, और ना हमारे पास होता। हम इस संसार सागर में इतने डूब गए हैं, अपने बच्चों के मुंह में, अपने संसार के मुंह में, अपने आप के मुंह में, कि हमें हर टाइम गुरुदेव की याद नहीं आती। लेकिन ये खांसी हमें हर पल गुरुदेव की याद दिला के रखेगी। जब भी खांसेंगे तो गुरु की याद आएगी या नहीं? हाँ जी। अरे खांसी तो हमारे पिता का हमारे लिए वरदान है। हमने बोला था कि गुरु पिता आपको खांसी विघ्न ना दे दे, हे परवरदिगार हमें सच में खांसी दे दो, झूठ में नहीं, नहीं समझे क्या? हाँ, कभी कोई कह बैठे, नहीं समझे क्या? हाँ, जरूर मिल जाता है उसे। क्या बोला? ये भी बात सच है वैसे तो, लेकिन जिसे मिल जाएगा तो वो क्या कहेगा, पाना था जो पा चुके, नहीं समझे क्या? गुरु याद में खांसते हैं,
नहीं समझे क्या? और नकली नहीं खांसते, गुरु याद में खांसते हैं। गुरु याद रहती है इस खांसी से। और हमारे जीवन में कभी स्वप्न में भी हमारे से खुशियां दूर नहीं हो सकती ऐसी खांसी खांसने से। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि जब खांसेंगे तो गुरु याद आएगी या नहीं? तो फिर क्या है, खांसने लग जाओ। क्या बोला बेटा? नहीं समझे क्या? नहीं भी खांसी आती तहाँ भी खांस लिया करो। नहीं समझे क्या? क्योंकि सुनो, गुरु याद तो जुड़ेगी। नहीं समझे क्या कि अभी नकली खांस रहे हैं तो कभी असली भी खांसेंगे। नहीं समझे क्या? अभी नकली खांस रहे हैं तो कभी असली भी खांसेंगे। गुरु याद से जुड़ जाओ। किसी भी तरीके से जुड़ जाओ तुम, लेकिन सच्चे से जुड़ जाओ। हम जुड़ते तो हैं लेकिन सच्चे से नहीं जुड़ते। नहीं समझे क्या? क्या बोला? हम जुड़ते तो हैं लेकिन सच्चे से नहीं जुड़ते। अब मैं तो सही पाठ पढ़ा रहा हूं आपको भी। खांसी खांस करके भी जो इसे क्या समझता है कि तो हमारे गुरु का वरदान मिल गया हमें, वो भी इतनी भक्ति कर सकता है कि बालक ध्रुव भी नहीं कर सकता। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। कई बार बालक को भूख प्यास लगी होगी, ध्रुव को, तो थोड़ा बहुत तो याद आई होगी भूख की, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो याद आई होगी। और हम तो भाई खाते पीते भी हैं, हमें तो भूख की याद ही नहीं आती। हाँ, खांसते हुए गुरु की याद आती रहती है। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, गुरु की याद से जुड़ो, सच्चे जुड़ो। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, खांसी भी यदि हम गुरु याद में खांसते हैं, क्या बोला? हाँ, तो वो भी क्या कर देती है? हाँ, 3 त्रिलोकी का सुख दे देती है। और गुरु प्यार तो 3 त्रिलोकी से ज्यादा का होता है, सारे लोगों का होता है। खांस के देखो। क्या बोला? हाँ, क्या रे? खांस के देखूं क्या? हाँ, तुम्हारा भला हो जाता तुम्हारा। झूठे खाते रहे हो या असली खांस रहे हो? रहा है? अरे झूठे खाते रहे हो या असली खाते रहे हो? नहीं समझे क्या? दिखावा भी नहीं करना चाहिए भाई है। नहीं समझे क्या? दिखावा भी नहीं करना चाहिए है। अरे गुरु के सामने तो झूठे भी नहीं कभी खांसना चाहिए। नहीं समझे क्या? अब दिखावा भी करेंगे ना तो असली लग जाएगी तुम्हें। नहीं समझे क्या? है सही बात मैं कह रहा हूं मैं। नहीं समझे क्या? गुरु के सामने तो कभी झूठ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। कई बार ना सब कुछ दिया होता है परमात्मा का, और कहीं ना कभी कोई ड्यूटी लगा दे हमारी प्रकाश सैनी। नहीं समझे क्या? कोई हमारे पास नहीं है कुछ भी। नहीं समझे क्या? हाँ, पहले ही घाटा चल रहा है। नहीं समझे क्या? अर्चे परमात्मा ने सब कुछ दे रखे हो। नहीं समझे क्या? हाँ, तो घाटा ही पड़ जाता है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की नहीं समझे जय। क्या? सच्चाई बोल रहा हूं आपको। गुरु धर्म में तो हमेशा सच बोलो,
सच का सौदा इसे बोलते हैं, नहीं समझे क्या है। कई कहते हैं कि गुरु पिता आपका प्यार तो सच है, सच का सौदा है, हाँ नहीं समझे क्या है। तो तुम्हारे पे भी जो कुछ है उसको सच बोल दिया करो गुरु जी के आगे। नहीं पिता है तो सब कुछ है, नहीं समझे क्या है, सब कुछ है, लेकिन इतनी शक्ति दो कि सेवा में भी लगा सके, नहीं समझे क्या है। सब कुछ होते हुए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कई बार नहीं, कहीं सेवा को दिल करता तो बोल दिया करो कि सेवा का दिल नहीं करता, पिता है सब कुछ, नहीं समझे क्या। हाँ कहाँ रे, 2-3 हफ्ते पहले तो आपको बड़ी कथा कहानियां सुनाई थी मैंने, रुक्मणी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, और आज खांसी की बातें बता रहा हूं तुम्हें, हाँ नहीं समझे क्या। लेकिन बता तो अच्छी बात रहा हूं, गुरु प्यार तो खांस खांस के भी मिल जाता है। यदि कोई क्या कहे कि भाई गुरु पिता को खांसी ना आए, हम खांस लेंगे, नहीं समझे क्या, गुरुदेव के निमित्त, नहीं समझे क्या। हाँ तो चलो, अच्छा तो चलो, झूठ में ही सही, कोई गुरु के लिए झूठ में ही कहता है ना, तो सच तो बन ही जाता है, नहीं समझे क्या। झूठ में ही कह देना सच बन जाएगा। तो मुझे खांसी ना आए प्रवचन देते हुए, तो कितने लोग मेरे से मेरी खांसी लेना चाहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला है ये देख, बुलाने वाली बिटिया को कभी ऐसे कर लेती है, कभी नीचे कर लेती है, नहीं समझ, जब मैं देखता हूँ तो ऊपर कर लेती है, फिर नहीं समझे क्या। अरे कर ही लेना ऊपर, जब ये कर रहे हैं, ये बुलाने वाली बिटिया पे खांसा नहीं जाता होगा ना कि मारी जाएंगी, नहीं समझे क्या। एकदम तो कर ली, पर नीचे कर लेती है, नहीं समझे क्या। मैंने क्या कहा, झूठ में भी कोई मांगता है तो गुरुजी सच में दे देते हैं, नहीं समझे क्या। पता नहीं भाई, इस प्रकार तो कोई आसन पे ही आना छोड़ देगा, नहीं समझे क्या, कि झूठ में कह के सच में बीमारियां दे देते हैं, नहीं समझे क्या है। आज खांसी मिली, कल को क्या पता क्या देंगे, नहीं समझे क्या। हाँ क्या बोला रहे, कल को पता नहीं क्या देंगे, हाँ नहीं समझे क्या। हाँ अच्छा कितने दिनों के लिए लोगे खांसी, लेकिन मेरी खांसी ठीक होनी चाहिए, मुझे ना कभी प्रवचन में आ जाए आज तो आ गई, नहीं समझे क्या। 2 महीने के लिए, सारी जीवन के लिए, अगले जन्म के लिए भी क्या है, क्या बोला, अगले जन्म के लिए भी ना। देख लो, सच में कह रहे हो तुम, कोई झूठ तो नहीं कह रहा रे। तुम इतना प्यार करने लगी क्या मेरे से, हाँ बेटे, सच में कह रहे हो या झूठ में कह रहे हो, इतना तो बता दो। नहीं मैंने तो ये कहा था झूठ में हाथ खड़े कर लो, मैंने तो पहले ऐसे ही कहा था ना, झूठ में हाथ खड़े कर लो। अब आप कह रहे हो हम तो सच में कर रहे हैं, हाँ बेटे क्या कह रहे हैं, झूठ भी सच हो जाएगा, तो तुम डरोगे नहीं क्या। करके रखो फिर, और क्या है, मुझे क्या है, नहीं समझे क्या है। सच भी झूठ हो जाएगा, ये क्या बोला, झूठ भी तो ये सच होएगा या नहीं। अच्छा तो किस दिन से होगा, नहीं तो बता दो।
बेटा इसी टाइम से वो तो नहीं रहा, चुपचाप बैठे हो, खास तो कोई भी नहीं रहा, खास तो कोई भी नहीं रहा बेटा। इसी से मैंने कहा किस दिन से होगा, बिटिया कह रही है इसी टाइम, हुआ तो है नहीं। अरे हुआ तो है नहीं रे, क्या बोला है? इसका मतलब तुमने सच में किए होंगे, मैंने तो झूठ में कहा था ना कि जो झूठ में खड़े करेगा उसको सच में हो जाएगा, नहीं समझे क्या है? जयकार आए कुरुडी वाले पिताजी महाराज जी दा, साचे दरबार की जय। चलो कर लो, नीचे कर लो बेटा, नहीं सकते क्या है, कोई बात नहीं है। अब जब कभी खांसी आया करेगी तो क्या मान लिया करो, गुरुदेव ने दी है, क्या दवाई करेंगे, नहीं समझे क्या? खांसी चलती रहनी चाहिए, चलते रहनी चाहिए, और ना गुरुदेव की याद तुम्हारी खांसी के साथ जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, नहीं समझे क्या? जब भी खांसी आया करेगी तो खांसा करोगे तो गुरु की याद तो आया करेगी कि भले की झूठ में हाथ खड़ा किया, कभी तो आई, नहीं समझे क्या? हाँ, जो खांसी में भी गुरु की याद को सच्ची कर लेता है ना, क्या बोला, एक तो कभी खांसी उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, और एक फिर क्या रहता है जीवन में कि भाई आई है तो गुरुदेव ने भी जियोगी, आसन पे हाथ खड़े किए थे, नहीं समझे क्या है? तो गुरु की याद तो आएगी, नहीं आएगी क्या? है हाँ, और गुरु की याद जब आ जाए तो क्या सोचना चाहिए?